हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि योजना विभाग इस पर काम करेगा, डाटा तैयार करेगा, हर विभाग में कहाँ से हम यहाँ उनको रोजगार दे सके, इस पर काम। कितने साल बीत गए कोविड के और कितनी योजनाएं बन गई। क्या मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो एग्जीक्यूट हुआ? वो सतह पर आया? अब चुनाव का समय आ गया है, फिर कोई अगर शायद याद कराए तो बात उनके स्मरण में आ जाए और फिर कहीं कहेंगे कि हम काम कर रहे हैं, करेंगे आगे। तो ऐसा ही है, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि ये नौकरशाह जो पुराने हैं, इनके पास अभी करने को कुछ नहीं है, तो एक बैठे ठाले इन्होंने संगठन खड़ा कर लिया। कल ये ना हो कि आपने जो संगठन खड़ा किया, आपने जो ढांचागत विकास की बात आपने सोची है, वो एक बस किसी न किसी ब्रांड होकर के रह जाए कि वो लेफ्टिस्ट हैं या और वो राइटिस्ट हैं, और इस तरह के ब्रांड में न बस जाए, इस तरह की कुनबों में न बट करके रह जाए, ये एक खतरा बना रहता है। इसलिए बेहतर होगा कि सारे जो विकास की बात सोचते हैं बिहार के लिए, जिन लोगों को चिंता करने की एक फितरत है कि बिहार का विकास कैसे हो, उन कुछ और चुनिंदा लोगों को भी जोड़ें और गतिविधियां उस तरह की शामिल करें। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम हर रोज हाजिर होते हैं। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जी, और इनसे हम बात कर रहे हैं कि बिहार में पूर्व आईएएस ऑफिसर, पूर्व नौकरशाह और बुद्धिजीवियों की एक टीम बनी है जो बिहार के विकास के लिए चिंता करेगी, और उसके लिए एक थिंक टैंक का गठन किया गया है। हम आपको ये बताते चलें कि एनबीआरएफ नव बिहार रिनासा फाउंडेशन नाम से गठित ये फाउंडेशन बिहार के विकास के लिए और इसके पुनरुत्थान के लिए विचार करेगी, और इस विचार को आगे बढ़ाकर फिर इसके बारे में और क्या कुछ किया जा सकता है वो सरकार और समाज दोनों को बताएगी। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये जो नया संगठन बना है इसका कितना महत्व होगा, इसी सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जी। आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये एनबीआरएफ जो गठन हुआ है, ये पूर्व अधिकारियों का और जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं और बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया है। इसकी ज़रूरत क्या है? नहीं, ज़रूरत तो ये सामाजिक धरातल पर जो इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बिहार के विकास की गाथा लिखने की चिंता कर रहे हैं, तो वो आतुरता भले बेहद उनकी सटीक हो, लेकिन वो करेंगे किसके लिए, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? किसी ने उनको ये जिम्मा सौंपा है क्या? या फिर साथ साथ ये भी कोई पैरेलल संगठन खड़ा किया है कि वो उसके पास एक बड़ा इस तरह का कॉज है जो वो उन कारणों को साधेगी और फिर बिहार के विकास के सतत प्रक्रिया में जुट जाएगी? संसाधन कहाँ से आएंगे? ये सारे सवाल अभी मौन हैं। इन सवालों का जवाब बिल्कुल कहीं नहीं मिल रहा है। एक संगठन खड़ा हो गया, तो संगठन तो आप देखिए रवि रंजन जी कि कोई भी खड़ा कर सकता है। ये नौकरशाह हैं, पूर्व में ये आईएएस अधिकारी थे, विभिन्न पदों पर रहे। ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने बिहार के विकास के गाथा लिखने के लिए सोचा सही, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये अपना प्रारूप तैयार करके देंगे किसे देंगे? एग्जीक्यूट कौन करेगा? किसी ने इनको कोई जिम्मेदारी सौंपी है क्या? अगर नहीं सौंपी है तो फिर अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए इन्होंने कोई ढांचा खड़ा किया है वैसा कोई? ये सवाल हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि भारत के पूर्व ये सीएजी माने डिप्टी सीएजी अरुण कुमार जी, इन्होंने इस संगठन को बनाने में अहम भूमिका निभाई है, और वही इसके फाउंडर मेंबर माने संस्थापक सदस्य कहे जाएंगे। तो अरुण कुमार जी को यह चिंता हुई कि बिहार के विकास में, बिहार के इसका जो पुराना इतिहास है उन सब को संजोकर, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो इतिहास है, उन सब को संजोकर और उसके खास महत्व चीज़ों को लेकर और उसको किस तरह से बिहार के विकास में लगाया जा सकता है, उसके लिए डाटा कलेक्शन का काम होगा। डाटा कलेक्शन को लेकर उचित फोरम पर ले जाया जाएगा और उसके साथ बिहार के विकास के लिए योजनाएं बनेंगी। लेकिन वाजिब सवाल है कि ये आखिर ये किसके लिए जवाबदेह होंगी। लेकिन ऐसे संगठन की ज़रूरत है बिहार को।
देखिए, ऐसे संगठन नहीं है सतह पे, ऐसा नहीं है। कई संगठन इस तरह के काम करते हैं। अभी पूर्व में आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने एक संगठन बनाया, जनसुराज। वो इन्हीं सारी बातों को लेकर के जो जिस धरातल पे काम नहीं हुआ है उन पे वो काम करते नजर आए, लोगों की भावनाओं को जगाया, छेड़ा और उसके उम्मीदों पर एकदम से एक व्याख्यापित करके अब संगठन खड़ा करने जा रहा है, राजनीतिक संगठन। तो वो एक उनका ढांचा, एक स्वरूप है। लेकिन जो पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, जो जिम्मेवार पदों पे रह चुके हैं, वो तब जिम्मेवारी निभा रहे थे जबकि सरकार ने उनको जिम्मेवार पद पर रखा था। लेकिन अब वो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, अब उनके पास अब करने को कुछ नहीं है। तो एक अब सच कहें तो बैठे ठाले करने का अब मन है तो कर लिया, हम एक जमात बना करके खड़े हो गए। अब ये देखना होगा कि आगे ये संगठन क्या कर पाता है। और आपका सवाल था कि ऐसी ज़रूरत है क्या, तो किसी भी प्रांत में उसके विकास की पथकथा लिखने के लिए हमेशा एक ऐसी ज़रूरतें रहती हैं और ऐसे कई संगठन खड़े किए जा सकते हैं जो सही विकासात्मक रुख का आकलन करके और सरकार को ये प्रोजेक्ट करे कि इस तरह से काम किया जा सकता है। लेकिन अभी ये मैंने कहा कि अभी ये सारा कुछ तय नहीं है कि ये करेंगे तो किसके बिहाफ में करेंगे, और फिर बिहाफ में भी अगर मान लेते हैं कोई एक और संगठन बनता है या फिर किसी सामाजिक संगठन को ये बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए फिर संसाधन कहाँ से आएंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी एजेंसी है, सरकार ही है। सरकार हर साल योजना बनाती है और फिर उस पर काम करती है, उसके पास बड़ा पैसा है। उसके अलावा अनेक राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में सूबे के विकास की बातें वो किए रहते हैं। एक तो बिहारी फर्स्ट बिहार करके वो चिराग पासवान अपना चलाते हैं, और उसी तरह से प्रशांत किशोर के सामने भी एक बहुत बड़ा एक ब्लूप्रिंट है कि वो कैसे बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में जो कुछ भी हुआ है वो उन्होंने ही किया है। तो ये तमाम बड़े संगठन हैं ही। तो ये पूर्व आईएएस ऑफिसर, पूर्व नौकरशाह और बुद्धिजीवी जो रिटायर हो चुके हैं, चाहे समाज में जो हैं, ये लोग, इन लोगों की चिंता अभी क्यों हुई? माने जब वो अधिकारी बड़े पदों पर रहते हैं तो उनको जिम्मेदारी दी हुई रहती है कि आप ये काम कर सकते हैं, वो नहीं करते, और जब वो रिटायर होते हैं तब इस तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। एक तो बात ये है कि ये खाली हो गए तो कुछ करना चाहिए, एक बात ये। दूसरा कि अब देखें कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, तो चुनाव जब भी होते हैं तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं कि कुछ न कुछ होता हुआ दिख रहा है, कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा जरिया भी होता है जिसके जरिए, जिसके माध्यम से धन के राजनीतिक अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर सकें। और ये भी होता है कि बहुतेरे संगठन कहीं न कहीं योजनाओं के मध्य में कुछ न कुछ बजट ले लेते हैं और उसके हिसाब से फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अब किस रूप में ये संगठन काम करेगा और किस रूप में ये पल्लवित होगा, ये सब अभी पर्दे के पीछे है। अभी जो प्राथमिक जानकारी जो उसके उद्घाटन के समय जो जिन लोगों ने कुछ भाषण किया, अरुण जी खुद जो डिप्टी सीएजी रहे हैं भारत सरकार में, उन्होंने जो भाषण किया, और पटना में रूबन हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं उन्होंने भी जो बातें कही हैं, उसके हिसाब से ये लोग जन जन तक पहुँचेंगे, लोगों तक पहुँचेंगे और डाटा कलेक्शन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को और उनके सुझावों को सुनेंगे, फिर डाटा कलेक्ट करके उसका एक वो खाका तैयार करेंगे और फिर उसको, तो ये लगता है कि ये सक्सेस होंगे। सक्सेस होने की गुंजाइश तो हर संगठन की होती है रवि रंजन जी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सक्सीड करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए आपका कुछ न कुछ करते होना ज़रूरी होता है। आप फ्लोर पे क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो अभी तो ये जन्मजात या कह सकते हैं कि इसने अभी अपने खुद को खड़ा किया है, संगठन को खड़ा किया है। तो खड़ा होने के बाद इनके प्रारूप का निर्धारण और फिर इनके कामकाज के आधार पर इनका मूल्यांकन होना भी समय लग जाएगा। लेकिन एक और बात मैं करना चाहूँगा, जैसे कि योजना विभाग है, योजनाएं बनाता है।
अगर योजना विभाग से भी इनको इस तरह की गतिविधि में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है या फिर योजना आयोग के लिए ये कुछ कर पाते हैं तो एक बात समझ में आती है कि कुछ तो करेंगे ये। दूसरा, अभी देख रहा था मैं कि ये बिहार जो मानव संसाधन के मामले में दूसरे राज्यों को फीडबैक देता है, दूसरे राज्यों को आपूर्ति करता है। ये एक विजय प्रकाश जी संगठन में है, वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग मानव संसाधन को विकसित करेंगे और यहाँ से जो निर्यात होता है मानव का संसाधन, जो लोग काम करने जाते हैं वो फोर्स ना बन करके हम बिहार को ऐसा बनाएंगे कि ये जो यहाँ लोग काम करने के लिए आए। तो ये एक दीवा स्वप्न जैसा है, ये एक नारेबाजी जैसा लग रहा है, क्योंकि बिहार की माली हालत सब जानते हैं। अभी उत्तर बिहार में बाढ़ आने वाली है और वहाँ की दशा दुर्दशा जो होती है हर साल, वहाँ से लोग मजबूर हो जाते हैं पलायन के लिए। तो उनके लिए संसाधन आप कहाँ से मुहैया करा पाएंगे? जब कोविड का दौर था, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय था कि बिहारी कहाँ कहाँ से पैदल चल करके अपने परिवार के साथ आए, कितने के रास्ते में काल कवलित हो गए, बीमारियों के शिकार हो गए। और तब ही मुख्यमंत्री हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि योजना विभाग इस पर काम करेगा, डाटा तैयार करेगा, हर विभाग में कहाँ से हम यहाँ उनको रोजगार दे सके, इस पर काम। कितने साल बीत गए कोविड के और कितनी योजनाएं बन गई। क्या मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो एग्जीक्यूट हुआ? वो सतह पर आया? अब चुनाव का समय आ गया है, फिर कोई अगर शायद याद कराए तो बात उनके स्मरण में आ जाए और फिर कहेंगे कि हम काम कर रहे हैं, करेंगे आगे। तो ऐसा ही है, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि ये नौकरशाह जो पुराने हैं, इनके पास अभी करने को कुछ नहीं है, तो एक बैठे ठाले इन्होंने संगठन खड़ा कर लिया। अब ये महत्वपूर्ण है कि ये संगठन खड़ा करने के बाद आगे किस तरह से अपनी गतिविधि निपटा पाते हैं और क्या बिहार को दे पाते हैं। जो इन्होंने सपना दिखाया है, जो दिवा स्वप्न दिखाया है, उसकी पूर्ति के लिए ये कितना सार्थकता सिद्ध कर पाते हैं अपनी, ये देखना भी बाकी है। लेकिन ये तो है कि मैंने कोई सोच रहा है बिहार के बारे में, और जो बुद्धिजीवी हैं समाज के और जो जिम्मेदार लोग रहे हैं, जो बड़े पदों पर रहे हैं, उन लोगों ने कलेक्टिव कोई सोचा है कि बिहार के लिए कुछ करें, तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात तो निश्चित रूप से है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है और ये अच्छी पहल हुई है। अब इसकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी ये इनको पता होगा, और ये जब सार्थक होंगे तब इस पर चर्चा का विषय ज़्यादा प्रासंगिक होगा कि इन्होंने ये काम करके दिखाया। अभी तो शुभकामनाएं देने का समय है कि आपने एक काम का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, एक ढांचा खड़ा किया है। इसमें और लोगों का भी कारवां आप जोड़ सकते हैं, और भी बुद्धिजीवी हैं, और भी लोग हैं जो बिहार की चिंता करते हैं, बिहार के विकास की गाथा लिखने के लिए हमेशा उत्प्रेरित रहते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को भी अपने साथ जोड़ें, और ये ना हो कल ये ना हो कि आपने जो संगठन खड़ा किया, आपने जो ढांचागत विकास की बात आपने सोची है, वो एक बस किसी न किसी ब्रांड होकर के रह जाए कि वो लेफ्टिस्ट हैं और वो राइटिस्ट हैं, और इस तरह के ब्रांड में न बस जाए, इस तरह की कुनबों में न बट करके रह जाए। ये एक खतरा बना रहता है। इसलिए बेहतर होगा कि सारे जो विकास के बात सोचते हैं बिहार के लिए, जिन लोगों को चिंता करने की एक फितरत है कि बिहार का विकास कैसे हो, उन कुछ और चुनिंदा लोगों को भी जोड़ें और गतिविधियां उस तरह की शामिल करें, कुछ करके दिखाएं, तब ये बात बनने को होगी। चलिए, ये NBRF माने नव बिहार रीनासा फाउंडेशन, ये फाउंडेशन ये कह रहा है कि बिहार मजदूर को निर्यात करने वाला राज्य ही नहीं बने, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि यहाँ से पलायन रुके और बिहार अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। ऐसे संगठन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कि वो आगे सफल हों अपने कार्यक्रम में। लेकिन इन सवालों के साथ कि इनकी ये जो इनकी अकाउंटेबिलिटी है वो कितनी रहेगी और ये किसके लिए जिम्मेदार हैं, इन सब पर भी बातचीत होनी चाहिए और बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। इस तरह की और भी बातचीत देखने के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। और हमारी बातचीत आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।